जो सरकारी गायरन जमीन है वो कई कारखाने में तो नहीं बनी, पानी कई कारखाने में नहीं तो बना, झाड़े कई कारखाने में नहीं बनी। तो ये जमीन जो है तो हमारी जमीन हमको देना, हम कहीं हटेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। हमको कुछ भी जुल्म आ रहे, कुछ भी पेपरों में छाप के दे रहे कि तुमको हटना पड़ेगा, तुमको 8 लाख रुपए भरना पड़ेगा। अरे 8 लाख रुपए होते थे तो हम जमीन पे रहते कहीं को थे। गोर गरीब लोगों के बहुत सारे मसले है, वहाँ पे पानी नहीं, लाईट नाही, वहाँ पे रस्ते नाही आहे। मी आज 10-20 वर्षापासून जागेवर बसले येत्या, तर आम्हाला त्रासच आहे तिथं, दुसरं काय मिळतंय आम्हाला? आम्ही काय काट्या कुट्या टाकून सनी घर बांधले ना, आता कोण पत्र ठोकलेत आणि कोणी अजून बी झोपड्यात आहे। रिपब्लिकन सेनेचा नेते आनंदराज आंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, नेते आनंदराज आंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो। जमा करके हम लोगों ने पत्र ठोके हुए हैं। अब वो सरकार बोली कि निकालो तुम्हारे पत्र और तुम जाओ यहाँ से, तो हम जा नहीं सकते। हमारे को हिम्मत नहीं है बाहर पैसे भर के लेने की, किराया देने की हिम्मत नहीं है। हम गरीब लोग कहाँ से देंगे किराया? ये पत्र चुनते दिन भर 200 रुपये का चुनते, रात को दिन भर चुनते, रात को 200 रुपये का ला के खाते पीते, घर में रहते झोपड़ों में। और सरकार बोली कि हटना पड़ेगा, हम हटेंगे नहीं। जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी देते होत कैसा नहीं, झालीच पाहिजे, होत कैसा नहीं, झालीच पाहिजे। हमारी जमीन हमको देना, हम कहीं हटेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। हमको कुछ भी जुल्म आ रहे, कुछ भी पेपरों में छाप के दे रहे कि तुमको हटना पड़ेगा, तुमको 8 लाख रुपए भरना पड़ेगा। अरे 8 लाख रुपए होते थे तो हम जमीन पे रहते कहीं को थे, जमीन पे रहते कहीं को थे। हम यहाँ के गैरान जमीन पे हमारा हक है। बाबा साहब ने बोले गैरान जमीन के ऊपर हक जगह और रहो। सर क्या कहेंगे आप? कुछ दिन पहले आप जो कारपोरेशन के सामने जो है तो अपनी मांगों के लेके बैठे थे, तो आपकी उस मांग का क्या हुआ? मैंने जो 2 तारीख को जो उपोषण किया, लाक्षणिक उपोषण, उसका अच्छी तरह मेरे को उत्तर दिया उन्होंने, महानगर पालिका आयुक्त ने। लेकिन उसके अंदर मेरे जो है झोपड़पट्टी जो गट नंबर 216, 215 और 217, ये जो अतिक्रमित लोग हैं, ये जो सरकारी गायरन ज़मीन है, तो ये सरकारी गायरन ज़मीन का जो राइट्स है, वो संवैधानिक राइट्स, मूलभूत अधिकार लोगों को बिना कोई मुबदला देते हुए मिलना चाहिए। उनको घर मिलना चाहिए, लेकिन वो मुफ्त मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने उपोषण किया था। लेकिन सम्माननीय आयुक्त साहब ने वो जो मुझे जो पत्र दिया, वो पत्र के अंदर हमें जो उन्होंने बोला है कि आपको कुछ पैसा बैंक से कर्जा निकल के तो आपको घर मिलेगा, 1 BHK फ्लैट मिलेगा। वो हमें थोड़ा अलग सा लग रहा है। अभी गोर गरीब लोग के पास अगर पैसा होता है तो वो लोग सरकारी गायरन ज़मीन के ऊपर आके क्यों रहते हैं? तो इसीलिए मैंने उपोषण का जो मेरा लेटर है, वो लेटर सब महाराष्ट्र भर उसका परिणाम लोगों को मालूम पड़ा है कि मैं वो आंदोलन का निर्माण करता हूँ। मैं 8 साल से ये लोगों का आंदोलन कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मसले जो है, गोर गरीब लोगों के बहुत सारे मसले हैं। वहाँ पे पानी नहीं, लाइट नहीं, वहाँ पे रास्ते नहीं है। वो जहाँ लोग वस्ती होती है, लोग रहते हैं, तो वहाँ सरकार ने वहाँ उनका जो देखभाल करना चाहिए, उनका संरक्षण करना है, सरकार का आद्य कर्तव्य होता है। संविधान कलम का जो मसला है, संविधान कलम बोलती है कि अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, ये सरकार ने लोगों को देना चाहिए। लेकिन सरकार कोई आर्थिक दंड उनसे वसूल करके वो लोगों को वहाँ पे घर देने का सोच रहे हैं। बिल्डर को कोई जगह बेच के, कोई लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को वो जगह उन्होंने दी है। कौन सी जगह है? ये जगह गट नंबर 215 और 217 में आती, 16 में आती है। हाँ, वो जगह, वो साइड की जगह है। वहाँ पर वस्ती, अभी ये लोगों की वस्ती तैयार हुई है, ये लोग वहाँ पर ही रहते हैं। और ऐसे ये भी जो ये जो पट्टा है सामने का, वो भी एक सरकारी गायरन ज़मीन ही है। ये जो अभी हमारे पीछे जो चौक है, वो चौक के पीछे जो ज़मीन पड़ी है, वो भी सरकारी गायरन ज़मीन है। अब ये सब, ये पूरा जो गट नंबर 217 का है। तो ये जो सारी मेरी जो फंडामेंटल राइट्स है संविधान के अंदर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखी है, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कितने परसेंटेज जो तो गरीब है, स्लम एरिया टाइप में ही? कम से कम नहीं बोले तो आज अपन भारत में देखा गए तो बहुत सारे लोग बेघर लोग हैं, और नहीं बोले तो 75% लोग को अभी बेघर है, वो महसूस नहीं होता। लेकिन वो भारतीय संविधान के मुताबिक वो विधानसभा, लोकसभा आने के बाद में बराबर उम्मीदवार चुन के देते हैं।
फिर ये लोगों को वो लोगों का मतदान चलता है, लेकिन वो सरकारी गायरन जमीन जो महानगर पालिका के अंतर्गत जो जिला अधिकारी के अंतर्गत है, फिर उनको वहाँ पे रहने क्यों नहीं देते? वो लोगों को राइट्स बनता है। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है जहाँ जहाँ सरकारी गायरन जमीन के ऊपर लोग रहते हैं उनको शासन प्रशासन ने वहाँ से नहीं निकलना चाहिए, उनको वहाँ पे उनका मूलभूत अधिकार देना चाहिए। यही फंडामेंटल राइट्स पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये बहुत सारे लोग हैं कि इनको अभी अच्छी तरह कोई अच्छा गाइडलाइन नहीं दिया, अच्छा मार्गदर्शन नहीं किया, इसलिए लोग सहरा भट्ट हुए हैं। और महानगर पालिका ने उनको एक अभी आदेश पत्र निकालने का बोला है कि ये अभी यहाँ पर हम बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। तो ये बिल्डिंग खड़ा करने का मतलब क्या होता है? उन्होंने जो सरकारी गायरन जमीनें वो कई कारखाने में तो नहीं बनी, पानी कई कारखाने में नहीं तो बना, झाड़े कई कारखाने में नहीं बनी, तो ये जमीन जो है तो वो निसर्ग में तैयार बनी हुई जमीन है। तो बाबा साहब ने बोला है जो गौर गरीब लोग हैं, जो अत्यंत अल्प गरीब लोग हैं, तो उनको घर नहीं है, उनको रोजगार नहीं है, तो वो सरकारी जगहों पे जाके रह सकते हैं। तो ये राइट्स पे मैं हमेशा काम करते आ रहा हूँ। और ये विकास जो है तो संविधान के अंदर लोगों के लिए विकास के आर्टिकल्स है, तो वो संविधान के आर्टिकल के मुताबिक सरकार ने शासन ने काम करना चाहिए और महानगर पालिका ने योग्य ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और जिला अधिकारी को मैंने एक ऐसा अभी कल आज ही निवेदन तैयार किया है कि भाई ये जो जमीन रहती है महानगर पालिका के अंदर हो या कलेक्टर के अंदर हो, आपको जहाँ जहाँ सरकारी गायरन जमीन के ऊपर जो वस्ती करके रहते हैं वो लोगों को तुमने न्याय देना चाहिए, वहाँ से हटाना नहीं चाहिए। उसके लिए मैंने ये लोगों को अच्छी तरह सलाह देने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने सरकार को आने वाले यहाँ पर जो लोग हैं अभी संविधान बचाओ रैली का, तो मैं उनका सत्कार करने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए यहाँ पर मैं ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और वो उपोषण, लाक्षणिक उपोषण का यहाँ पे मैंने जो प्रदर्शन किया है, तो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि जो गौले दादा जो है तो न्याय के लिए लोगों के लिए सतत काम करते रहते हैं। तो लोग उनको कोई भी काम अगर हम बताते नहीं है कि मैं कौन सा राइट्स पे काम कर रहा हूँ, तो ये लोगों को अगर मालूम पड़ता है, मतलब पत्रकार परिषद से मालूम पड़ता है, टीवी माध्यम से मालूम पड़ता है, तो जब मालूम पड़ेगा तो जब मेरे तरफ लोग जो है तो उनको समझ में आएगा कि अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो मैंने इनके नहीं बोले तो 8 साल से 10 साल से ये लोगों का मैं अच्छी तरह इनको देखभाल कर रहा हूँ, इनका संरक्षण भी कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन हो या महानगर पालिका प्रशासन हो या जिला अधिकारी प्रशासन हो, इनके ऊपर अभी तक कोई मेरी दिक्कत नहीं आने दिया और अभी भी आने नहीं दूंगा। पॉलिटिक्स के नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं हूँ, मुझे कोई राजकारण नहीं करना है, मुझे कोई निवडणूक भी नहीं लड़ना है। मुझे खाली ये जो संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर मुझे काम करके ये गौर गरीब लोगों को निवारा करके देना है। उनके अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक मिलना चाहिए तो जरूर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो हम संघर्ष करने के लिए हजारों से संख्या से रोड से ऊपर हम उतर के हम शासन प्रशासन के सामने हम आक्रोश करने वाले हूँ, रास्ता रोको आंदोलन करने वाला हूँ। अभी जिला अधिकारी को मैं समझाता हूँ ये बातमी के माध्यम से, हमारे लोग जो अभी पर्टिकुलर वहाँ पे रहते हैं वो लोग को पंतप्रधान आवास योजना या रमाई आवास योजना के अंतर्गत वहाँ पर घर मिलना चाहिए, लेकिन वो घर मुफ्त मिलना चाहिए, उनसे कोई आर्थिक दंड न लेते हुए वहाँ पर उनको घर बना के देना चाहिए। अगर ये राइट्स संविधान में होता है तो आप किसी तरह वो उनसे वो वसूल कर सकते, लेकिन बेचारे ये बेघर बेरोजगार लोग, अत्यंत गरीब लोग हैं, उनको काम नहीं है, धंधा नहीं है, ये लोग कहाँ से पैसा भर सकते हैं? ये सब हाथ मजूर है, कोई काम बिगारी काम करता है, कोई मट्टी, कोणी माती काम करतं, कोणी भंगारी असायला जातं, कोणी भांडे कामाला जातं। हाँ, तो ऐसा ये मैं शासन प्रशासन को मालूमात करने के लिए आज जो हमारे महानगर पालिका के सामने जो लाक्षणिक उपोषण मैंने किया है, अभी मुझे कोई मोर्चा वगैरह निकलने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग मैंने जो आंदोलन निर्माण किया है ये उसके साक्षीदार परदेसी मैडम है, पुलिस अधिकारी है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है तो आंदोलन के अंदर जाके लोगों को दिशा भूल करके अलग अलग गाइडलाइन कर रहे हैं और लोगों को इधर उधर भटकाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो संविधान पे काम करता है उसको
पीछे लोगों ने रहना चाहिए। जो करेक्ट काम करता है उसके वजह से आज लोगों को न्याय मिला है, वो लोगों ने उसके पीछे रहना चाहिए। लोग को भावनिक करने वाले नेता मंडली बहुत तैयार हुए हैं, इसलिए मैंने ये जो चौक बनाए, ये चौक का नाम है ईश्वररत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक। यहाँ से लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे संविधान भी बचना चाहिए, संविधान का भी मान सम्मान होना चाहिए, ये चौक का भी मान सम्मान होना चाहिए। और जहाँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का धार्मिक स्थल होता है, बुद्धा का धार्मिक स्थल होता है, उसका मान सम्मान होना चाहिए।